प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस का पता बदलने वाला है। 26,203 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो यानी LNT ने किया है। कंपनी को साल 2022 अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। पाकिस्तान मीडिया में भी ये छाए हुए मोदी जी, उन्होंने कहा सुनियो यार, ऐसा देश होना चाहिए और जिसके अंदर ऐसे प्राइम मिनिस्टर हो। यार मुझे तो फिलहाल लगता है कि मोदी बेस्ट है। मैं कहता हूँ उन्होंने वो किए जो किसी पीएम ने आज तक सोचा नहीं होगा। नहीं सोचा होगा। इन्होंने ये वो काम किया, बिल्कुल सही, और भारत के लिए भी किया और खुद करके भी दिखाया। बिल्कुल करके दिखाया, इसमें कोई शक नहीं है यार। जिस तरीके से मोदी जी ने किया ना, और मैं ये यार मिसाल कायम कर दी हो यार मोदी जी आपने, कोई शक नहीं यार। तो एक्चुअली बेसिकली अपनी इज्जत गंवाने वाली बात है और हमने अपनी इज्जत गंवा दी है। 4 से अधिक कर्मचारी कर्तव्य पथ पर बन रही कर्तव्य भवन की विभिन्न इमारतों से अपने कर्तव्यों का इनके फैन है, इनकी कमिटमेंट की वजह से। भाई सही बात है, सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है। और इनकी कमिटमेंट ये असल में ऐसी है कि पिछले दिनों मैंने ना एक फेसबुक में मैंने वीडियो देखी, उस पे वो कह रहे थे कि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। सुविधा हेतु योग कक्ष, जिम, संगीत कक्ष एवं कैफेटेरिया का भी प्रावधान इन भवनों में किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों पीएम मोदी का नया ऑफिस बन चुका है और उसको देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है। जिस तरह से पीएम मोदी पूरे देश को बदल रहे हैं, ये सिर्फ एक ऑफिस बदलने की बात नहीं है। कॉलोनियल मानसिकता जो थी और ये जो इमारतें थी, ये सब की सब अंग्रेजों की बनाई हुई थी और कहीं ना कहीं ब्रिटिश राज का एक अवशेष कह लीजिए आप या सबूत थी। अब पूरी तरह से भारतीयता के हिसाब से इमारतें बनाई जा रही हैं और आधुनिक इमारतों की ज़रूरत भी थी क्योंकि ये इमारतें बहुत पुरानी हो चुकी थी। दूसरी चीज़ ये थी कि कांग्रेस के टाइम से एक आदत थी सरकार की कि भाई किराए पे ले लो, भवनों को अच्छा खासा किराया उसका दो, क्योंकि जो भी ये सरकारी भवन किराए पे सरकार लेती है, ये कहीं ना कहीं इनके करीबी नेताओं के ही होते हैं और इनको अच्छा खासा किराया मिलता है। अगर आम आदमी 10,000 में लेगा तो सरकार उसे 20,000 में किराए में लेती है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे पैसा भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता था, लगभग साल का 1,000 करोड़ से ज़्यादा। अब देखिए दिल्ली के इन ऑफिस का इतना किराया दे रही थी गवर्नमेंट। अब जो है सरकार ने अपने ही ऑफिस बना लिए हैं। अब इसमें जो भी पैसा लगा है वो एक बार लग गया, कोई बात नहीं, आगे किसी को किराया नहीं देना है और ये ऑफिस भी आधुनिक है, यानी कि रख रखाव पे ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। तो ये मोदी गवर्नमेंट की सोच है, ये मोदी जी की सोच है, ये मोदी जी का विजन है कि वो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। कांग्रेस ने 10 साल में जो थे ये 2004 से 14, इसमें इन्होंने कुछ नहीं करा, इन्होंने कुछ इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। तो आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यही वजह है कि पाकिस्तानी भी अब पीएम मोदी की तारीफ करते हैं। वो मोदी नहीं बोलते, वो मोदी जी बोलते हैं। तो जब इंसान किसी की इज्जत करता है दिल से तो उसके नाम के आगे वो जी लगाता है। राहुल गांधी जो है सिर्फ यहाँ पे जिस तरह की बातें करते हैं वो बिना सिर पैर की बातें करते हैं। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। 80 करोड़ रुपए की लागत से बना सेवा तीर्थ परिसर 2,26,203 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो यानी LNT ने किया है। कंपनी को साल 2022 में इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इसका डिज़ाइन सेवा की थीम पर आधारित है, जिसमें मॉडर्न ऑफिस और आलीशान कमरे हैं। सेवा तीर्थ में क्या क्या होगा? पीएमओ सेवा तीर्थ 1 से काम करेगा। सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय होंगे और सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA का दफ्तर होगा। सितंबर 2025 से पहले ही सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय शिफ्ट हो चुका है, जबकि सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का ऑफिस होगा। सरकार का कहना है कि ये बदलाव कॉलोनियल विरासत से आगे बढ़ने और प्रशासन को भारतीय मूल्यों के अनुरूप संवाद करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। साथ ही कर्तव्य पथ जैसे नाम बदलने के फैसले इसके साथ जुड़े हैं। पीएम का नया ऑफिस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। नए पीएमओ के पास ही प्रधानमंत्री का नया घर भी बन रहा है। इसके तैयार होने के बाद प्रधानमंत्री 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित मौजूदा आवास से भी नए आवास में शिफ्ट होंगे। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय अलग अलग स्थानों पर बिखरे थे, जहां आपसी समन्वय द्वारा काम करना दिन प्रतिदिन मुश्किल हो रहा था।
इन मंत्रालयों की इमारतें काफी पुरानी होने की वजह से इनमें उचित कार्य वातावरण नहीं मिल पा रहा था। साथ ही पर्याप्त कार्य स्थान, प्राकृतिक रोशनी, पार्किंग जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के साथ साथ इनके रख रखाव पर होने वाला खर्च बहुत अधिक था। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय से 60,000 से अधिक कर्मचारी कर्तव्य पथ पर बन रही कर्तव्य भवन की विभिन्न इमारतों से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इन इमारतों से मंत्रालयों की कार्य क्षमता एवं दक्षता में वृद्धि होगी और निर्णय प्रक्रिया में तेजी आएगी, जिससे जनता के काम आसान होंगे। साथ ही सालाना करीब 1,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी, जो विभिन्न मंत्रालयों के ऑफिस के किराए के तौर पर खर्च किए जाते रहे हैं। ये इमारतें वर्षा जल संग्रहण, सौर ऊर्जा एवं ई ऑफिस जैसी आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त हैं, जो कर्मचारियों को स्वस्थ, संवेदनशील एवं समर्पित कार्य वातावरण प्रदान करेंगी। साथ ही कर्मचारियों की सुविधा हेतु योग कक्ष, जिम, संगीत कक्ष एवं कैफेटेरिया का भी प्रावधान इन भवनों में किया जा रहा है। नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक के मंत्रालयों को कर्तव्य पथ पर शिफ्ट करने के बाद इनके स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा युगे युगीन भारत संग्रहालय बनाकर ये भूमि फिर से देश की जनता को समर्पित की जाएगी। इस तरह रायसीना हिल से लेकर यमुना नदी तक के 30 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक प्लाजा देश की जनता को मिलेगा। पिछले दिनों मैंने ना एक फेसबुक में मैंने वीडियो देखी, उस पे वो कह रहे थे कि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ उन्होंने वो किए जो किसी पीएम ने आज तक सोचा नहीं होगा। नहीं सोचा होगा। इन्होंने ये वो काम किए। बिल्कुल सही। और भारत के लिए भी किया और खुद करके भी दिखाया। बिल्कुल करके दिखाया, इसमें कोई शक नहीं है यार। जिस तरीके से मोदी जी ने किया ना, और पाकिस्तानी मीडिया भी बोल रहा है कि यार मोदी जी अलग ही लेवल पे गए हुए। मोदी जी के मतलब पाकिस्तानी मीडिया यही बोल रहा है, हर कोई ऐसा काम जिसमें कोई भी इस तरह की सफलता हो, मेक इन इंडिया के तहत या कोई भी हो, तो मोदी जी हर मामले में अपने देश को प्रमोट करते हैं। बिल्कुल मेड इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान को प्रमोट करते हैं। मैं कहता हूँ बड़े से बड़ा और एक होता है ना बेटी पढ़ाओ, एक होता है भाषण देना, ये खुद करके दिखाते हैं। ये खुद करके दिखाते हैं। हम इसलिए इनके फैन है, इनकी कमिटमेंट की वजह से। भाई सही बात है, सही बोला, बिल्कुल सही बोला है। और इनकी कमिटमेंट ही असल में प्रेरित करता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित न रहे, उसे हम जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। जब ये धरती हमें इतना कुछ देती है, उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है। अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम, अमृत सरोवर जैसे हमारा अभियान इसी भावना को आगे बढ़ाते हैं। हम खेती को अधिक सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में सस्टेनेबल खेती के तरीके, वाटर मैनेजमेंट, मैं तो लगातार कहता रहा हूं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप,